फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं। 30 मार्च को मॉडल ने कहां अपडेट किया है, सारा इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बारिश की बात कर लेते हैं। इस समय हमें बारिश कहां दिखाई दे रही है और कहां हमें दिखाई देने वाली है। देखिए 12 बजे से पहले पहले की बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर जो आप येलो कलर देख रहे हैं, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इस समय बारिश की एक्टिविटीज जारी हैं और 12 बजे पहले पहले इन तमाम रीजनों पर बारिश हमें दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस समय की बात करें तो कुछ एक स्थानों पर ही बूंदे गिरती हुई या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन है, यहां पर भी येलो कलर बना हुआ है। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अभी की बात करें तो पंजाब के क्षेत्रों में बारिश दिखाई नहीं दे रही है और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ये सब हमें 12 बजे पहले पहले दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी महाराष्ट्र की बात करें, जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी हमें कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। ये सब हमें 12 बजे पहले पहले दिखाई देने वाली है। ऐसे संकेत बने हुए हैं, हो सकता है कि कुछ एक स्थानों पर बारिश हमें बहुत ही कम दिखाई दे और कुछ एक स्थानों पर बारिश दिखाई ना भी दे, लेकिन यहां पर वार्निंग बनी हुई है, चेतावनी बनी हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और जो जम्मू कश्मीर का उत्तरी रीजन है और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें 12 बजे पहले पहले दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेके और ये जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद में ये बारिश हमें धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी इलाकों में भी वार्निंग जारी की जाएगी। चलिए देख लेते हैं इस समय लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हमें कहां कहां देखने को मिल रही है। देखिए अगर लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर ही लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। सभी स्थानों पर यहां लाइटनिंग नहीं हो रही है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बारिश हमें कुछ एक क्षेत्रों में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक बाकी इलाकों में दिखाई नहीं दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले श्री गंगानगर के क्षेत्रों में भी लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही थी। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, बादल बने हुए हैं, यहां पर ना तो लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है और ना ही हमें बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 12 बजे पहले पहले कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में हमें बादल दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में पाली के आसपास, जैल, नोका, किंडसर के आसपास, श्री गंगानगर के आसपास कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे रही है और कुछ एक स्थानों पर यहां लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। गुजरात का हाल देखें, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में यानी कि सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है। विशेष बारिश अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। बादल हमें दक्षिणी रीजन पर भी दिखाई दे रहे हैं, पूर्वी रीजन पर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश हमें विशेष दिखाई नहीं दे रही है। हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। दोपहर होते होते ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये बारिश हमें धीरे धीरे मध्य रीजन की तरफ पहुंचती हुई दिखाई देगी, पश्चिमी राजस्थान को ये क्लियर करते हुए दिखाई देगी। तो वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि 10-11 बजे के आसपास ये पश्चिमी राजस्थान से क्लियर होती हुई दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे यहां से क्लियर होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान से ये क्लियर होगी और मध्य राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बादल बने हुए हैं, कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन यहां पर हमें थोड़ी सी लेट दिखाई दे सकती है। देखिए केरला से लेके और ये जो कर्नाटक और ये जो महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल बने हुए हैं, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक यहां दिखाई नहीं दे रही है। बारिश हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। कितनी दिखाई देगी मानचित्र में ब्रीफ करने वाले हैं। पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें ये जो मिजोरम और मणिपुर से लेकर त्रिपुरा का रीजन है, यहां पर भी हमें कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई दे रही है। 1-2 स्थानों पर यहां पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में बारिश हमें कहां कहां दिखाई देने वाली है।
देखिए अगर मानचित्र की बात करें और 30 तारीख की आज की बात करें तो आज मॉडल ने कहां अपडेट किया है मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि मैंने आपको हरियाणा के क्षेत्रों के लिए एक ही चीज बताई थी कि यहां पर जितनी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है उतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, बारिश में यहां हमें कमी देखने को मिलेगी। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो कल हमें मॉडल ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश दिखा रहा था, आज मॉडल ने यहां से क्लियर कर दी है, लेकिन इसके बावजूद हमें हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी। लेकिन ये बारिश हमें हल्की ही दिखाई देने वाली है। लेकिन हल्की बारिश का भी मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए ये बारिश आएगी, तेज स्पीड के साथ में आती हुई दिखाई देगी, आंधी तूफान के साथ में आती हुई दिखाई देगी और निकल जाएगी। इस तरीके से बारिश हमें यहां दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश हमें हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। और ऐसा ही हमने पंजाब के लिए आपको बताया था कि जो उत्तरी क्षेत्र है और जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। तो वैसा ही यहां पर मॉडल ने अपडेट किया है। अमृतसर से लेके पठानकोट और ये जो गुरदासपुर का रीजन है, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। और जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन यहां पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे पंजाब के क्षेत्रों से यह बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, बहुत ही हल्के बादल हमें यहां दिखाई देने वाले हैं। कुछ एक क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहां पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहां जो हरियाणा के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर बारिश हमें जरूर दिखाई देने वाली है, जबकि मॉडल ने यहां पर बारिश अभी नहीं दिखाई है। हमने आपको बारिश बताई थी, लेकिन मॉडल ने यहां से क्लियर कर दी है। इसके बावजूद यहां पर संकेत बने हुए हैं। और ये जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर भी हमने आपको बताया था कि यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से कम है। तो यहां पर मॉडल हमें एक दो स्थानों पर हल्की बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादा बारिश हमें जो दिखाई देने वाली है वो हरियाणा के बॉर्डर पे दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड के बॉर्डर पे थोड़ी सी कम ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हमने बताई थी, तो इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी लेट बारिश पहुंचती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कि यह बारिश हमें रात के टाइम में दिखाई दे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी हमने उसी तरीके से आपको बारिश बताई थी कि यहां पर बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। मॉडल कुछ एक स्थानों को और भी कवर कर रहा था, लेकिन यहां पर मॉडल ने कमी दिखाई है। यहां पर भी थोड़ी सी कम ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन के आसपास का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। लेकिन बादलों की बात करें तो बादल ज्यादातर स्थानों पर हमें दिखाई देने वाले हैं। बिहार हमें पूरा क्लियर दिखाई देगा। हालांकि जो पूर्वी उत्तरी रीजन है, यहां पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, मॉडल ने पूरा क्लियर दिखाया है, लेकिन बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देने वाली है। ज्यादातर स्थानों पर यहां बारिश हमें दिखाई देगी, ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। मॉडल के हिसाब से देखें तो कोई भी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा और पश्चिमी रीजन रहेगा, ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। और झारखंड का जो पूर्वी रीजन रहेगा, जमशेदपुर और ये जो सरायकेला के आसपास का, साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बादल हमें झारखंड के और भी कई क्षेत्रों में दिखाई देने वाले हैं, लेकिन उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। उड़ीसा की बात करें, यहां में जो उत्तरी रीजन है, कटक, भद्रक, बालासुर के आसपास का, और जो दक्षिणी रीजन है, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए आंध्र प्रदेश का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में, ये जो पश्चिमी रीजन रहेगा और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां में बारिश दिखाई देगी। वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है मुंगेली, कवर्धा और ये जो केंद्र से लेके सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर हल्के बादल पहुंच सकते हैं, विशेष संकेत अन्य स्थानों पर दिखाई नहीं देने वाले हैं। महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भा का पूर्वी रीजन रहेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहाँ हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बादल हमें इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देने वाले हैं, चाहे वो अकोला, वर्धा, अमरावती हो या यवतमाल, वासम, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे। मराठवाड़ा का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। और ये जो मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। हालांकि बादल हमें नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देंगे। हालांकि जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। कर्नाटका की बात करें, देखिए कर्नाटका में विशेष तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका का उत्तरी रीजन है, दक्षिणी रीजन है, यहाँ हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं।
दक्षिणी कर्नाटका का जो पश्चिमी रीजन है यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। केरला की बात करें यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। जबकि कोस्टल कर्नाटका की बात करें यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बेंगलुरु, उडुपी, हुबली के आसपास के क्षेत्रों में, तमिलनाडु यहां पर हमें हल्के ही बादल दिखाई देंगे, विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद, रंगारेड्डी के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, यहां जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा यहां में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुप्री, ग्वालियर, गुना से लेके और ये जो विदिशा, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, आगर की बात करें और नीमच की बात करें, रतलाम की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि जो दक्षिणी रीजन है यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। उज्जैन, इंदौर के रीजनों पर कल तक हमें मॉडल बारिश दिखा रहा था, लेकिन यहां से क्लियर कर दिया। इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, हल्की बारिश हमें देखने को जरूर मिल सकती है। धार से लेके खरगोन, बरबनी, झबुआ यहां पर भी हल्के बादल रहेंगे, कहेंगे हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास का, दामों, कटनी के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, यहां पर हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। अचानक से कुछ एक स्थानों पर थोड़े से घने बादल पहुंच जाएं और तेज बारिश दे दें तो दे सकते हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर के आसपास के क्षेत्रों में, जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। गुजरात की बात करें, देखिए गुजरात पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि दक्षिणी गुजरात का जो पश्चिमी रीजन रहेगा और उत्तरी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। सौराष्ट्र कच्छ में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी और जो पूर्वी गुजरात का मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाला है। बारिश हमें हो सकता है कि दक्षिणी क्षेत्रों पर भी दिखाई दे जाए, लेकिन यहां पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। राजस्थान का हाल देखें, देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 11 बजे के आसपास से ये बादल हमें धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान से क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। ये बादल हमें धीरे धीरे मध्य राजस्थान पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे, पूर्वी राजस्थान पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ज्यादा बारिश हमें जो दिखाई देने वाली है वो मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिणी राजस्थान में दिखाई देगी। सभी शहरों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर के आसपास का, यहां मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद यहां पर हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है, विशेष भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश देखने को मिल सकती है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए अगर पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ मेघालय के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। असम के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 31 तारीख का मैप है। 31 तारीख को मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य हैं, मध्य राज्य हैं, दक्षिणी राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, ये हमें इफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी राज्यों से धीरे धीरे बारिश हमें क्लियर होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में हमें यहां पर भी बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें, 1 तारीख को मध्य क्षेत्रों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी क्षेत्रों की बात करें मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें, बारिश एक बार वापस से हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी राज्यों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें, पूरे भारत में वापस से एक बार बारिश फैलती हुई दिखाई दे रही है। तमाम रीजनों पर बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 6 तारीख की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, यानी कि अभी ये बारिश पीछा छोड़ने वाली नहीं है, लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
चाहे वो मध्य राज्य हो, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।